तो हे guys, तो ये वीडियो अपन बहुत दिनों बाद बनाने वाले हैं और आपका स्वागत है भैया की क्लास में। तो आज अपन को करना क्या है, आज अपन को भाई अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसकी प्रिपरेशन करनी है। मतलब आज अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से लेक्चर नहीं डले थे, उसके पीछे कुछ रीजन था, लेकिन अपन वापस आ गए हैं आपके लिए। तो आज अपना जो मेनली टॉपिक है, अपन क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिक बेसिक कवर करेंगे, और भी वीडियोस इसकी आएंगी। चैप्टर नंबर 3 है क्या? चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले मैंने आपके लिए क्लास 10 से चैप्टर नंबर 4 जो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने खत्म कर दिया। अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो जाइए वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन समझ में नहीं कैसे आपको सॉल्व करना है। और एक चीज मैं और बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर नंबर 3 जो आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर इतना बकवास चैप्टर है कि ऐसे बन जाएगा आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चुटकी बजाते हो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हलवा है आपके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन सीधा आते हैं चैप्टर पे। तो ये आपका चैप्टर है भाई। क्या है इसमें देखते हैं थोड़ा सा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले कुछ चीज मैं आपको बता दूं, चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको। एक मिनट रुकना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये मैंने एक बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ भाई, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो भी आपका था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका था, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने मुझसे पढ़ा, जैसे मैंने कहा, तो आपको इक्वेशन का मतलब पता होगा कि इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, इक्वेशंस कितने तरह की होती है ये मैंने आपको बताया था। एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ साइड में। सो इक्वेशन जो आपकी थी वो तीन तरह की होती थी। कितने तरह की होती थी? तीन तरह की। पहली होती थी आपकी लीनियर, दूसरी होती थी आपकी क्वाड्रेटिक, और तीसरी होती थी आपकी क्यूबिक। आपके सिलेबस में है लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर इन चैप्टर नंबर 3 एंड क्वाड्रेटिक इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 अपन क्लियर कर चुके हैं। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भी दो तरह की होती है, इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। तो आपको टू वेरिएबल पढ़ना है। वन वेरिएबल आपने क्लास 9 क्लास 8 में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल। तो अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चल। सबसे पहले एक चीज समझा दे। जो भी लीनियर इक्वेशन आपकी होती है, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ये लीनियर इक्वेशन आप आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अपन एक काम करते हैं, बोर्ड में चलते हैं। बोर्ड में आ गया, क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो बेसिक से आ जाते हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से आ जाते हैं। क्या कहते हैं, है ना? चलो, कहाँ है भाई मार्कर? चलो फटाफट आ जाओ। स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। जिनने नहीं भी पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल। इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसमें चलिए। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर आपको वेरिएबल 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 आपको ऑपरेशन ऑपरेशन और कॉम्पन और कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिले। क्या देखने को मिले? कांस्टेंट वैल्यू। वो होती है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेता हूँ, 2x + 4 = 6। 2x + 4 = 6। 2x + 4 = 6। इसका मतलब क्या हुआ? आपको x दिख रहा है। x क्या है? वहां पर एक वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। कभी आप देखोगे कि x की वैल्यू आपकी 4 आई है, कभी x की वैल्यू आपकी 10 आई है, कभी x की वैल्यू 1/2 आई है, कभी x की वैल्यू 4/6 आई है। तो अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलती है, अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलती है, अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, वेरिएबल्स होते क्या? जो वैल्यू को स्टोर कर, जो वैल्यू जो वैल्यू को
स्टोर करें, ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करें। अच्छा, अगला क्या होता है, ये नंबर 2 4 6, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कांस्टेंट। क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो, नॉट चेंजेबल। यहाँ लिख दो नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। नॉट चेंजेबल का मतलब क्या होगा, अब 2 की वैल्यू क्या कभी 4 हो सकती है, नहीं, 2 की वैल्यू 2 ही हो सकती है। क्या 4 कभी 6 बन सकता है, नहीं, 4 4 ही रहेगा। क्या 6 कभी 100 बन सकता है, नहीं, 6 6 रहेगा। तो ये कांस्टेंट टर्म। ये कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, नहीं। क्या बिल्ली कुत्ता बन सकती है, तो ये कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी, ये कांस्टेंट है। एवरीथिंग इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये प्लस और इक्वल, ये होते हैं ऑपरेशन जिनकी यूज से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, factorials, these are the operations values। clear, these are the operations values। so यहां से तुम मुझे ये बताओ कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन, 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 एक मिनट, इक्वेशन, 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 इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है आपकी, इक्वेशन आपकी होती है, इट इज अ, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भाई स्पेलिंग बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हो जिसके पास वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हो, प्लस ऑपरेशन हो, एक मिनट प्लस में लिख रहा है, वेरिएबल्स हो, ऑपरेशन हो एंड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेशन एंड कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया इक्वेशन क्या होती है, समझ में आया। अब इक्वेशंस जो आपकी होती थी मेन, आपकी जो इक्वेशंस होती थी, अगर वहां पर अपन चले तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में चलेंगे। आप कहाँ चलेंगे, टाइप ऑफ इक्वेशन। एक मिनट है, अपन कहाँ चलेंगे, अब टाइप ऑफ इक्वेशन में चलेंगे। फिर अपन इसमें मार्कर चेंज करें, बहुत वो होता है। अपन चलेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन में चले। तो इक्वेशन आपके 3 तरह की होती थी, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। इसमें पहली इक्वेशन आपकी जो होती थी वो होती थी लीनियर इक्वेशन, लीनियर। दूसरी होती थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी आपकी होती थी क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी होती थी बेटा, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर, सीधा बोल रहा हूँ, जिसकी पावर, जिसकी पावर, जिसकी पावर, जिसकी पावर, जिसकी पावर, जिसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम 1, क्या हो बेटा 1। जिसकी पावर 2 हो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर। जिसकी पावर 3 हो वो क्या होगी, क्यूबिक। इसके बाद एक चीज और आती है पॉलिनोमियल, लेकिन वो अपन अभी बात नहीं करेंगे, वो आपने मेनली क्लास 9 तक कर लिया है, तो अपने सिलेबस में नहीं है, अभी अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अपने सिलेबस में लीनियर है, अपने सिलेबस में क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक नहीं है, क्यूबिक के कई क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया इतना, या कोई डाउट है, नहीं, आगे बढ़े। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर, लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अगर मैंने देखा हो, तो आपने वहां पर देखा था, आपने वहां पर देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जो कि होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन सुनो, पहले मेरी बात सुनो, अरे क्या लिख दिया भैया, समझ में नहीं आई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें यहाँ पर वेरिएबल्स भी रखने हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम एक्स, यहाँ लिखते हैं हम वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम दो वेरिएबल की बात करेंगे। कितने वेरिएबल्स की बात करेंगे, हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, समझ में आया।
क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, y इज इक्वल टू 1/2x, ये भी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, 3x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 20, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन अपन ग्राफ में या फिर लाइंस में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो तीन तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से हो सकती है? तीन तरीके से हो सकती है। पहला तरीका जो लाइन है, तो लाइन में इंटरसेक्टेड इन अ सिंगल पॉइंट, अगर कोई लाइन एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई, इसका मतलब है द पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होंगे वो यूनिक सोल्यूशन। कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, द लाइन मे बी पैरेलल, अगर पैरेलल हुई मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन एक के ऊपर एक हुई, इन टू बी अ को इंसिडेंट लाइन है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, देखो इधर आओ, वापस बोर्ड में आ जाओ, बोर्ड में समझते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन है, लाइन छोड़ो भैया, लाइन कहाँ आ गया, आप लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे, सुन सुन समझो। बस पहले तीन कंडीशन समझो पहले आप मेरी, ठीक है? मान लो दो लाइन है, मान लो दो लाइन है, दो लाइन है, दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुई एक पॉइंट में, इसका मतलब कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। दो लाइन है जो कैसी हुई? पैरेलल हुई। क्या हो गई? पैरेलल हुई, मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दो लाइन है जो एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, तो एक के ऊपर एक हो गया, एक के ऊपर एक है, इसका मतलब उसके कितने सोल्यूशन है? उसके इनफाइनाइटली सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, गिन भी नहीं पाओगे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। समझ में आया? अब ठीक है, अब वापस वहीं चलते हैं, हम ठीक है। आप लाइन कहाँ से लिया है देखो। अब जो तो लाइन होंगी ना आपकी, वो लाइन नहीं है, वो एक तरह की इक्वेशंस होंगी आपकी, दो इक्वेशंस होंगी जिनकी मदद से आप ग्राफ में अगर होगे लाइंस को बनाओगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन पढ़ा है कभी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक चीज पढ़ी होगी। ठीक है, क्या पढ़ा होगा आपने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज यही तो है। आप जो भी लीनियर इक्वेशन बनाओगे, आप जो भी लीनियर इक्वेशंस आपकी रहेंगी, उनकी मदद से आपको क्या बनानी है? आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको पॉइंट्स वैलिड करने हैं, आपको पॉइंट्स रखने हैं, आप पॉइंट्स रखोगे। ठीक है, और देन आप क्या क्रिएट करोगे? आप एक ग्राफ क्रिएट करोगे। ठीक है, आप एक ग्राफ क्रिएट करोगे। समझ में आया? चलो यहाँ से वापस चलो, टेबल बनी है, पेज नंबर 26 पे जाओगे तो एक टेबल देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी सी टेबल है। अगर कोई इक्वेशन मान लो ऐसी है, तो एक दो इक्वेशन एक ऐसी है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने A1 पता, आपको B1 पता, आपको C1 पता। अरे आज को भी समझाई देता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मान लो दो इक्वेशन है आपके पास। पहली इक्वेशन आपकी है 4x + 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 7x + 3y इज इक्वल टू 16। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ तो क्या बनेगी? 4x + 2y -20 इज इक्वल टू 0। और इसको लेके आऊँ तो 7x + 3y -16 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हुई? ये होगी आपकी A1 की वैल्यू। इसको हम कंसीडर करते हैं, पहली इक्वेशन को मान लेना A1x + B1y + C इज इक्वल टू 0। इसको मान लेना A2x + B2y + C इज इक्वल टू 0। ठीक, तो चलो A1 कितना है? A1 की वैल्यू हो गई 4, B1 की वैल्यू क्या हो गई 2, C1 की वैल्यू क्या हो गई -20। ऐसी A2 की वैल्यू क्या हो गई 7, B2 की वैल्यू क्या हो गई 3, और C2 की वैल्यू क्या हो गई -16। समझ में आया? ये चीज अपन को वहां पर रखनी है। ठीक है, यही चीज अपन को वहां पर रखनी है।
ये देखो a1 की वैल्यू a1/a2, b1/b2, c1/c2। आप क्या करोगे, कंपेयर करो। अब कोई भी दो इक्वेशन की a1/a2 रखो, b1/b2 रखो, c1/c2 रखो और कंपेयर करो। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो गया, और सॉरी इक्वल नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब उसका सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन होगा 1। मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, एक सिंपल सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक सिंपल सोल्यूशन होगा, एक सिंपल सोल्यूशन, एक सिंपल सोल्यूशन होगा, एक सिंपल सोल्यूशन। ठीक है। अगला, अगर कोई दो इक्वेशन है, उनका अगर a1/a2 मतलब पहला, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, जैसे कि यहाँ देखो, तो ये 1/2 है, ये क्या है, ये आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2, तो 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों चीज बराबर है, मतलब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया, समझ में आया। तीसरा, तीसरा होता है कि अगर आपका पहला वाला दूसरे वाले के इक्वल है लेकिन तीसरे वाले के इक्वल नहीं है, पहला वाला दूसरा वाला इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो वो पैरेलल लाइन, उसके एक भी सोल्यूशन नहीं हो, उसके एक भी सोल्यूशन नहीं हो। समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है? या कोई डाउट है? नहीं आया तो पीछे रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा, वापस से वीडियो देखो, इसलिए बनाई। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया अपन ने, और यहाँ अपन बोर्ड में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड में समझेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। इधर चलो, और ये क्वेश्चन मैं लिख दिया, ये रहा आपका क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी। ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है चेक ग्राफिकली, ये तो फालतू की थी, एक क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन टू है, दो इक्वेशन दी, बहुत बढ़िया। चल, check graphically whether the pair of equation x plus 3y is equals to 6 और 2x minus 3y is equals to 12, ये दो इक्वेशन दिए, इनको बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट कब होगी, कंसिस्टेंट कब होगी, कंसिस्टेंट तब होगी जब उससे कोई ना कोई सोल्यूशन आ गए होंगे। अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन कब नहीं होते हैं, जब लाइन पैरेलल हो जाए। जब लाइन पैरेलल है मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। तुम पहले बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कैसे पता करें, चलो। फर्स्ट अपन यहाँ करेंगे, फर्स्ट प्रूफ इज इट, इज इट कंसिस्टेंट, इज इट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, x+3y-6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है 2x-3y इज इक्वल टू नहीं बेटा, -12 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, वैल्यू पुट करो, a1 अच्छा a1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू बताओ, c1 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू बताओ, c2 की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, c2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है, 1, b1 की वैल्यू क्या है, 3, c1 की वैल्यू क्या है, -6, ये कितनी है, 2, ये कितनी है, -3, और ये कितनी है, -12। चलो बताओ, क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, b1/b2 है, क्या 1/2 नॉट इक्वल टू 3/-3 है। हाँ, नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल, तो ये पहली पता चल गया कि इसके एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिस कारण ये एक कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब आपको ग्राफ में पुट करना है, अब आपको ग्राफ में पुट करना है, ये कंसिस्टेंट है। अब ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, आप क्या करो, दोनों इक्वेशन में x+3y इज इक्वल टू -6 और दूसरी है 2x-3y इज इक्वल टू 12। आप क्या करो, आप एक डब्बा बनाओ, यहाँ रखो x, यहाँ रखो y, x की कोई भी एक वैल्यू सोच लो, मैंने सोची 0, 0 यहाँ पुट करो, करो पुट। तो 0+3y इज इक्वल टू 6, 3 को उधर भेज देंगे तो कट जाएगा 2। इसको समझ नहीं आया, x+3y इज इक्वल टू 6 था,
जीरो मैंने पुट करी, तो 0 + 3y = 6। सो 3y = 6। सो y = 6/3। ये काटोगे तो 2, तो y की वैल्यू हो गई 2। समझ में आया? y की वैल्यू क्या हो गई? 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 ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई? 2। चलो दूसरी वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। y की वैल्यू क्या जाएगी? हम मान लो मैं यहाँ 0 रख दूँ, यहाँ y की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, मतलब x + 3 0 = 6, so x = 6, तो ये होगा 6। चलो समझ में आया ना? यही करना है अपन। ठीक है, अगला डब्बा बनाओ। यहाँ रखो x की वैल्यू, यहाँ रखो y। x की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू क्या हो गई? जल्दी यहाँ रखो, 2x - 3y = 12। तो 0 रख दी तो 0 गया, -3y = 12। सो y = 12/3। काटोगे तो 4, माइनस कर दो, बहुत बढ़िया, माइनस। इसकी वैल्यू 0 रख दो, ये 0 रख दी तो यहाँ क्या होगा? 2 उधर जाएगा, बचेगा 6। समझ में आया? समझ में आया? अब तो सीधे ही पता चल रहा है कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। चलो इनको प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे। प्लॉट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। ग्राफ मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब ये करते हैं अपन, यहाँ चलते हैं, यहाँ टाइप मारते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ, ग्राफ का है, और अपन इमेजेस पे चलते हैं। ग्राफ, खाली ग्राफ, खाली ग्राफ, खाली ग्राफ। ये ये लो भाई, ग्राफ आ गया। ये लो भाई, ग्राफ आ गया। चलो यहाँ बनाते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ क्या क्या वैल्यू थी। वैल्यू यहाँ रख लो साइड में, वैल्यू रखो। 0,0/2 और 6,0। 0/0,2 6,0, 0,2 6,0, 0,2 6,0। पहले अपन लाइन बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, बहुत प्यारी लाइन बनाएंगे अपन यहाँ पर। देखो एक बार, लाइन बनाने की पूछेगी अपने पास यहाँ पर। हम्म, यहाँ से एक यहाँ बनाई, और एक यहाँ से बना ली। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ प्लॉटिंग कर देते हैं, नंबर्स की प्लॉटिंग कर देते हैं। बहुत प्यारी प्यारी प्लॉटिंग करेंगे फिर numbers की, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं 0,0। क्या बोलते हैं? 0, 0 बोलते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं। क्या बोल देते हैं इसको अपन? 0 बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बोलते हैं अपन 1। ये हो गया आपका 1। अरे यार थोड़ा डार्क करो इसको। ये हो गया आपका 1। ये हो गया आपका 2। ये हो गया आपका 3। ये हो गया 4। ये हो गया 5। ये हो गया 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया 1। ये हो गया 2। ये हो गया 3। ये हो गया 4। ये हो गया 5। ये हो गया 6। बहुत बढ़िया। ये हो गया -1। ये हो गया -2। ये हो गया -3। ये हो गया -4। ये हो गया -5। ये हो गया यहाँ से आएगा। ये होगा -1। ये होगा -2। ये होगा -3। ये होगा -4। ये होगा -5। ये होगा -6। समझ में आया? पहला पॉइंट आपका क्या था? जल्दी जल्दी बताओ, तो काटो पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट आपका 0,2। दूसरा पॉइंट है आपका 6,0। 0,2 6,0, 0,2 6,0, 0,2 0,2, मतलब इधर। ये है आपका पहला पॉइंट, 0,2। दूसरा आपका 6,0, 6,0, 6,0, 6,0। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट वो 0,-4, 0,-4, 0,-4 कहाँ से था? यहाँ से। यहाँ 0,-4।
जीरो कॉमा माइनस। तो ये अपने 3 पॉइंट है, एक पॉइंट तो वापस यही तो यहीं पे लिख देना 6, 0। अब क्या करना है अपन को, एक लाइन खींचनी है, ये खींचनी है, एक लाइन खींचनी है। लाइन कैसे खींचेगी, यहाँ से जाएगी एक लाइन को, अपन सही से लाइन खींचते हैं। अपन लाइन पे चलते हैं, थोड़ी डार्क लाइन खींचेंगे अच्छी सी, और अच्छी वाली लाइन खींचेंगे कलरफुल लाइन, बहुत बढ़िया। यहाँ से इस पॉइंट से लाइन चलाओ यहाँ तक, ठीक है। और सेम इस पॉइंट से लाइन चलाओ यहाँ तक। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपका इस पॉइंट पे, कहाँ पे 6, 0 पे इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे। तो मतलब अगर एक बार इंटरसेक्ट हो गया तो ये क्या नेचर शो कर रहा है, ये क्या नेचर शो कर रहा है, बता जल्दी, टेल मी कौन सा नेचर ये शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ साथ इसके कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको ऐसे ग्राफ पूरा बनाना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, समझ में आए, तभी आपसे क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है, बताओ बताओ, क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। देखो ग्राफ बनाओगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले हैं आप। अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी को रीड करना, तब जाके तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे करना है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाओगे तो मिल जाएंगे ग्राफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन। अज्यूम करो 0 रखो, 4 रखो, और कुछ भी नंबर रखो, वाई की वैल्यू निकाल दो। वाई की वैल्यू में कुछ भी नंबर रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, और ग्राफ में प्लॉट करके देखो कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल जा रही है, या फिर को इंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक जा रही है। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके यूनिक सोल्यूशन, कैसे सोल्यूशन होंगे, उसके होंगे आपके यूनिक सोल्यूशन। अगर वो लाइन क्या कर रही है, पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो मेरे हिसाब से उसके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन। और अगर वो लाइन कोइंसिडेंटली एक के ऊपर एक जा रही है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इनमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इनमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। प्रैक्टिस करो एंड मेक योर मैथ परफेक्ट। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जहाँ पर अपन और भी लेक्चर्स जो रहेंगे इसी के ऊपर रहेंगे। अपन देखेंगे और क्वेश्चंस कैसे करने हैं, फिर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, अपन एलिमिनेशन मेथड करेंगे। प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगली लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर।